रश्मि ने गुस्से में सख्त आवाज में कहा, सासू माँ, क्या आपने मुझे हलवाई समझ रखा है? अगर इतना बड़ा प्रोग्राम करना है तो खुद बनाइए या किसी को बुलाइए, लेकिन मुझसे हद से ज्यादा उम्मीद मत रखिए। अपनी बेटी की खातिरदारी आप करेंगी, मैं नहीं। मुझे आपकी बेटी के तलवे चाटने का कोई शौक नहीं है। यह सुनते ही कमला देवी तमतमा कर बोली, कैसे नहीं करेगी? जो मैं कहूंगी वही होगा। इस घर की मालकिन मैं हूँ, तू नहीं। यह सुनते ही रश्मि दहाड़ कर बोली, आप मालकिन हैं तो मैं भी नौकरानी नहीं हूँ। आपके बेटे के साथ 7 फेरे लेकर आई हूँ, भाग कर नहीं आई। मुझे ज्यादा सताया गया तो मैं कोर्ट पहुंच जाऊंगी। घरेलू हिंसा में जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा। यह सुनते ही कमला देवी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर अकड़ अभी भी बनी रही। थोड़ी देर पहले ही वह फोन पर अपनी बेटी पूजा से बात कर रही थी। बेटा, तेरी डिलीवरी के बाद ऐसा बड़ा कार्यक्रम करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। रश्मि घर का काम करते हुए उनकी सारी बातें सुन रही थी। पूजा का 8वां महीना चल रहा था और सास ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी थी। फोन काटने के बाद कमला देवी ने तेज आवाज में कहा, बहू, जरा यहाँ हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है। सारा काम छोड़कर अभी आ। जैसे ही रश्मि सामने आई, कमला देवी बोली, तेरी ननद का 8वां महीना पूरा होने वाला है। मैं उसे यहीं बुला रही हूँ। उसकी डिलीवरी मेरे सामने होगी और उसकी पूरी सेवा तू करेगी। कान खोलकर सुन ले, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रश्मि फटी आंखों से सास की बातें सुनती रह गई। कमला देवी ने फिर ताना मारा, क्या देख रही है ऐसे? बेटी के नाम से तुझे बुखार आ गया क्या? रश्मि ने धीमे स्वर में कहा, ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आप बेवजह गलत समझ रही हैं। कमला देवी बोली, उसके लिए कमरा साफ कर दे, 1 हफ्ते में वह आ जाएगी। मेरी बेटी के कमरे में हर सुविधा होनी चाहिए। अगर उसे जरा सी भी परेशानी हुई तो तेरी खैर नहीं। रश्मि चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग धधक रही थी। वह जानती थी कि पूजा के आने के बाद उसे घर की नौकरानी बना दिया जाएगा। अगले दिन उसका कमरा साफ किया, पर्दे बदले, बिस्तर जमाया और मन ही मन सोचती रही कि उसके पास चैन की सांस लेने के लिए बस 1 हफ्ता बचा है। कमला देवी ने अपने बेटे राजेश से कहकर पूजा के कमरे में नया एसी भी लगवा दिया। एसी लगते ही रश्मि का पुराना दर्द उभर आया। उसने राजेश से कहा, जब मेरी बेटी हुई थी तब भी भयंकर गर्मी थी। मैंने एसी लगाने को कहा था, तब आपकी माँ ने कितना हंगामा किया था। क्या मुझे गर्मी नहीं लगती थी? अगर मुझे नहीं लगती थी तो आपकी बहन को क्यों लग रही है? राजेश चुप रहा, क्योंकि वह अपनी माँ का स्वभाव जानता था। रश्मि की ऊंची आवाज कमला देवी ने सुन ली। वह गुस्से में कमरे में आई और बोली, बहू, यह क्या बदतमीजी है? मेरी बेटी आ रही है तो तुझे इतना बुरा लग रहा है? रश्मि ने भी गुस्से में कहा, मम्मी जी, आप मुझे इंसान ही नहीं समझती। मैंने भी तो कहा था कि मुझे गर्मी लगती है, तब आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपको सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है, दूसरे की बेटी के लिए आप बहरी हो जाती हैं। यह सुनते ही कमला देवी आग बबूला हो गई और बेटे से बोली, देख राजेश, इसकी जुबान बंद कर, वरना मैं काट दूंगी। पता नहीं इसके माँ बाप ने इसे जुबान दी है या तलवार। माँ बाप का नाम सुनते ही रश्मि की आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। तभी राजेश गरज कर बोला, बस कीजिए आप दोनों, बहुत हो गया। मम्मी आप बाहर जाइए। कमला देवी बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। मेरे तो कर्म ही फूट गए, वैसी बहू ले आया। कुछ दिनों बाद राजेश पूजा को घर लेकर आया। कमला देवी ने जोरदार स्वागत किया, आरती उतारी और बेटी को गले लगा लिया। फिर रश्मि को आवाज दी, अब ननद आ गई है तो क्या चाय नाश्ता लाने कोई नौकर आएगा? रश्मि गुस्से में उन्हें देखती हुई रसोई में चली आ गई। बाहर से पूजा की आवाज आई, मम्मी, वहां मुझे कुछ खाने नहीं देते थे, कहते थे वजन बढ़ जाएगा। मेरा मन बहुत दिनों से कचौड़ी और दही बड़े खाने का है। कमला देवी ने तुरंत कहा, बहू सुन, सुन लिया ना, जल्दी बना दे। रश्मि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे होटल में सब तैयार है। कमला देवी ने घूरा तो वह बोली, मजाक कर रही थी। दीदी बताइए क्या बनाऊं? 1 घंटे में गर्मा गर्म कचौड़ी और दही बड़े तैयार थे। पूजा खाते हुए बोली, मायके जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। कमला देवी ने प्यार से कहा, बेटा, यह घर हमेशा तेरे लिए खुला है। यह सुनकर रश्मि का दिल तड़प उठा, क्योंकि जब वह मायके जाने की बात करती थी तो 100 सवाल खड़े कर दिए जाते थे।
अब रोज पूजा की फरमाइशें बढ़ती गई और रश्मि सुबह से रात तक काम में जुटी रहती। थक कर बैठती तो ताने मिलते, इतना क्या काम कर लिया जो कुंभकर्ण की तरह सो रही है। एक दिन रश्मि से रहा नहीं गया, उसने कहा, मम्मी जी, मेरी भी बेटी है, घर के काम के साथ मुझे उसे भी संभालना है। जब मेरी गुड़िया हुई थी तब किसी ने मेरी मदद नहीं की, दीदी ने भी अपना काम मुझसे करवाए थे। अब दिन भर मेरी प्लेट क्यों लगाई जा रही है? न्याय नाम की भी कोई चीज होती है? कमला देवी ने तुनक कर कहा। ननद भाभी का रिश्ता ऐसा ही होता है, रश्मि ने सख्त लहजे में जवाब दिया। रिश्ता बराबरी का होता है, एक तरफा नहीं। क्या ननद सिर्फ लेने के लिए आती है? सेवा का वादा करके आई थी, लेकिन काम मुझसे करवाया। उस समय भी सेवा मेवा भर भर कर ले गई थी। यह सुनकर कमला देवी के मुंह पर जैसे ताला लग गया। वह लाल लाल आंखों से रश्मि को घूरने लगी। तभी अंदर कमरे से पूजा की आवाज आई, मम्मी, क्या भाभी को मेरा आना बुरा लग रहा है? मुझे बुलाने से पहले उनसे पूछ तो लेती। अब मैं उनकी आंखों में खटक रही हूँ। कमला देवी ने तुरंत बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, उसे रहने दे, कहने दे जो कहना है। वह कोई घर की मालकिन नहीं है, यह तेरा भी घर है, जैसे चाहे वैसे रह। माँ का यह समर्थन मिलते ही पूजा के हौसले और बढ़ गए। वह हर छोटी बड़ी बात पर रश्मि को आदेश देने लगी। रश्मि कई बार कुछ कहना चाहती, लेकिन जानती थी कि बोलते ही झगड़ा खड़ा हो जाएगा। उसकी छोटी सी बेटी जब रोती तो कमला देवी उसे देखने तक नहीं आती। काम का बोझ इतना बढ़ चुका था कि रश्मि अपनी बच्ची को भी समय नहीं दे पा रही थी। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि जल्दी से पूजा की डिलीवरी हो जाए और वह अपने घर लौट जाए। बीच बीच में पूजा का पति आकाश भी आता और उसके आने पर तरह तरह के पकवान बनवाए जाते। कमला देवी हर वक्त रश्मि के सिर पर सवार रहती। पूजा की हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, यही उनका फरमान था। 9 महीने पूरे होने पर आखिरकार पूजा की डिलीवरी हुई। कमला देवी को सबसे पहले यही जानने की बेचैनी थी कि लड़की हुई है या लड़का। जैसे ही खबर मिली कि बेटा हुआ है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने राजेश से कहा, बाजार से 5 किलो मिठाई ले आ, पूरे मोहल्ले में बांटूंगी, मेरी बेटी ने बेटा जना है। यह सब देखकर रश्मि के मन में टीस उठी। उसे याद आया, जब उसकी बेटी हुई थी तो मिठाई बांटने की जगह मातम सा माहौल बना दिया गया था। अस्पताल से घर आने के बाद पूजा की सेवा और बढ़ गई। अब रश्मि के सिर पर इतना काम था कि उसे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। पूजा बिस्तर पर लेटे लेटे हुक्म चलाती और कमला देवी उसकी हर बात में साथ देती। दिन गुजरते गए। रश्मि सोचती थी कि 1 महीने बाद पूजा चली जाएगी, तब शायद चैन मिलेगा। लेकिन तभी एक नया ऐलान हुआ कि एक दिन कमला देवी ने राजेश को बुलाकर कहा, मैं नाती होने की खुशी में पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों को बड़ी पार्टी देना चाहती हूँ, जरा मेहमानों की लिस्ट बना। यह सुनकर रश्मि हैरान रह गई। उसने मौका मिलते ही राजेश से कहा, जब हमारी बेटी हुई थी तब तो सिर्फ हवन करवाया गया था, अब देखो कितना बड़ा कार्यक्रम करने की सोच रही हैं। राजेश चुप रहा। रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, क्या हमारी खुशी की कोई कीमत नहीं थी? मैं कितनी बार कहती रही कि छोटा सा कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन तुमने माँ के डर से कुछ नहीं किया। आखिर तुम कब बोलोगे? रश्मि की बातें राजेश के दिल को चीर गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया। रश्मि ने ठंड स्वर में कहा, अगर अब भी तुम नहीं बोलोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। अगले दिन कमला देवी ने पूछा, लिस्ट बनी कि नहीं? राजेश ने कहा, मम्मी, 500 लोग हो रहे हैं, इतना बड़ा खर्च मेरे बजट में नहीं है। कमला देवी भड़क उठी, तुझे अपनी बहन की खुशी नहीं है? कहीं बहू ने तेरे कान तो नहीं भरे? इस बार राजेश ने हिम्मत जुटाई, मम्मी, इसमें रश्मि की कोई गलती नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ कि बजट नहीं है। कमला देवी बोली, ठीक है, हलवाई का खर्च बचा लेते हैं, खाना रश्मि ही बना देगी। यह सुनते ही रश्मि ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। क्या मुझे हलवाई समझ रखा है? पार्टी देनी है तो खर्च आप करें या दीदी के ससुराल वाले करें, हम पर यह बोझ मत डालिए, मैं नौकरानी नहीं हूँ। कमला देवी गरज उठी, सब करना पड़ेगा, इस घर की मालकिन मैं हूँ। रश्मि ने डटकर कहा, आप मालकिन होंगी, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ। अगर अत्याचार बढ़ा तो मैं कानून का सहारा लूंगी। कमला देवी ने राजेश से कहा, देख, तेरी बेबी मुझे जेल की धमकी दे रही है। इस बार राजेश ने साफ कहा, मम्मी, गलती रश्मि की नहीं है, आप सालों से मुझे दबाती आई हैं। अब मेरे पास इतना बजट नहीं है। अगर इतना बड़ा कार्यक्रम करना है तो जीजा जी से कहिए। बेटे के मुंह से यह सुनकर कमला देवी सन रह गई। बोली, तू जोरू का गुलाम हो गया है? रश्मि ने तुरंत कहा,
अगर पति पत्नी का साथ दे तो वह गुलाम नहीं होता, और दामाद जी भी तो अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर आराम से हैं। क्या वह गुलाम नहीं? पुलिस और कानून का नाम सुनते ही कमला देवी के तेवर ढीला पड़ गया। कई दिनों तक वह चुप रही। आखिर एक दिन उन्होंने दामाद आकाश से कहा, अब पूजा को अपने घर ले जाइए। आपके घर में भी तो खुशी आई है। कुछ ही दिनों में पूजा विदा हो गई। उसके जाने के बाद घर में पहली बार शांति लौटी। कमला देवी का रवैया भी बदल चुका था। वह अब रश्मि से उलझना छोड़ चुकी थी। रश्मि ने भी राहत की सांस ली और अपनी बेटी को गले लगाकर मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।